पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी पीसीबी पर बरस पड़े। कहते हैं बतौर हेड कोच इख्तियारात कम कर दिए गए थे, उनकी ड्यूटी सिर्फ मैदान में खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गई थी। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। कहते हैं क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने इल्जाम आयद किया है कि बोर्ड ने इन्हें टीम के हर मामले से दूर रखा। इनका काम सिर्फ सुख खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने से कबल इन्हें नहीं बताया गया, जिसके बाद इन्होंने कोचिंग छोड़ने का ये फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया में अपने एक इंटरव्यू में जेसन गिलेस्पी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन को ना रखने के फैसले से उन्हें मुकम्मल बेखबर रखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच जेसन गिलेस्पी, जो कि टेस्ट टीम के एक्सेल में कोच थे, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। जो सब करते हैं वही गिलेस्पी ने भी कर दिया। पाकिस्तान टीम के मुस्ताफी कोच जेसन गिलेस्पी ने ओहदा छोड़ने के बाद पीसीबी पर इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहात बताते हुए कहा कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने के मामले पर उन्हें बेखबर रखा गया, जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हुए कि उन्हें कोचिंग जारी रखनी चाहिए या नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि शुरू में मामला ठीक हुए और इंग्लैंड तक मामला मेरे ठीक है, इंग्लैंड तक मेरे मामला ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, एक टीम का, एक देश का हेड कोच हूँ, और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसील न करना नाराजगी का सबब बना। मासी के चंद वाकयात के बाद ये सोचने पर मजबूर हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट को मेरी जरूरत है भी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मीडिया को ओहदा छोड़ने की वजूहात बताई। बोले नाइब कोच टिम नेल्सन के मामले पर उन्हें बेखबर रखा, हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये था बोर्ड को उनकी जरूरत नहीं, इसलिए वो जनूबी अफ्रीका नहीं गए। उन्होंने कहा कि उनका काम खिलाड़ियों को मैच की सुबह कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। मैच में कौन से 11 खिलाड़ियों ने खेलना है उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था। सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक बात करते हुए गिलेस्पी ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप पर एक टेक्स्ट मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। उनकी जो शेल्फ लाइफ की कोचिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो जाहिर है जाके पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि वो व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करना चाहते थे, उसके लिए पैसे ज्यादा मांगना चाहते थे। उनको जब सिलेक्शन से हटाया वो इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं। टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए नई सिलेक्शन कमेटी की इत्तला मिली। बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले भी कोई राय नहीं ली गई। उनका काम सिर्फ मैच वाले दिन खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था। जालिम सन कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी वाली बात है कि हम फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते या उसको हम बहुत ज्यादा पहले चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से मुस्ताफी होने की वजूहात बता दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिलेक्शन के मामलात से दूर करने के बाद इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था। उन्होंने एक बंदे का जिक्र किया जिसकी वजह से तमाम मामलात खराब हुए, और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे चल सकता है और कैसे एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है मगर वो पावर हाउस नहीं बन पा रहा। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल चल रही है। एक तरफ हमने देखा कि वो इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं जो पहले भी इस्तीफे ले चुके थे, वापस आए, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना चाहा लेकिन उस तरह से सर्व कर नहीं पाए और दोबारा से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के मुस्ताफी कोच जेसन गिलेस्पी की मुस्ताफी होने के बाद पीसीबी और ओहदेदारों पर तनकीद। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि नाइब कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबर रखना नाराजगी का सबब बना। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूं, मतलब पाकिस्तान टीम का उन्होंने बोला हेड कोच हूं। जब मुझे लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था और बहुत से कोचेस के साथ वो रब्ता कर रहे थे, तो मैंने अपना भी, मतलब मेरी सीवी भी उन्होंने देखी तो मैंने अपना बताया कि मैं क्या करना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट सबसे पहला मेरा फोकस है कि उसको कि फ्रीडम हो क्रिकेटर्स के पास, उनको पता हो कि उनके पीछे कोचेस खड़े हैं, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, उन पर कोई जहनी दबाव ना हो, और ये सब चीजें उन्होंने बोला कि मैं चाह रहा था कि खुला एनवायरनमेंट इनको मिले। गिलेस्पी ने कहा सिलेक्शन के मामले पर भी मशवरा नहीं लिया जाता था। प्लानिंग के लिए जरूरी है कम से कम एक दिन पहले उन्हें स्क्वाड के बारे में बताया जाए। उनका काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया, इसका मतलब था बोर्ड को उनकी जरूरत नहीं, इसी वजह से वो जनूबी अफ्रीका नहीं गए। गिलेस्पी ने कहा कि सिलेक्शन के मामले पर भी बेखबर रखा जाता था। प्लानिंग के लिए जरूरी है कि कम से कम एक दिन पहले तो उन्हें स्क्वाड के बारे में बताया जाए। जब 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, और दो के नोट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश कि वो भी अच्छा खेले, लेकिन बांग्लादेश से हारने से ही जेसन गिलेस्पी एक्सपोज हो गए। 2 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों दफा वो इस अंदाज से बात कर रहे थे। जेसन गिलेस्पी की जानिब से ये कहा गया है कि क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं है। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। कहते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफे और संन्यास का दौर चल रहा है।
टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इमरान और ऑलराउंडर इमरान तुलसी ने भी संन्यास ले लिया। इस्तीफे के कुछ दिन बाद जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर करारा हमला किया। उनका दावा है कि टिम नेल्सन को हटाने का फैसला तब लिया गया जब उन्होंने टीम के रेड बॉल कोच की भूमिका से इस्तीफा देने का फैसला किया। जेसन गिलेस्पी ने तोड़ी चुप्पी बताया पाकिस्तान के कोचिंग छोड़ने का असली वजह। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि कभी भी उन्हें कोच के तौर पर नहीं चाहा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और पीसीबी के बीच में कन्वर्सेशन क्लियर नहीं था और हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन की बर्दाश्ती के अंतर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से मुस्ताफी होने की वजूहत बता दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिलेक्शन के मामलात से दूर करने के बाद अख्तियारात को महदूद कर दिया गया था। टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए नई सिलेक्शन कमेटी की इत्तला मिली। बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले भी कोई राय नहीं ली गई। उनका काम सिर्फ मैच वाले दिन खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने इल्जाम आयद किया है कि बोर्ड ने इन्हें टीम के हर मामले से दूर रखा। इनका काम सिर्फ सुख खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने से कबल इन्हें नहीं बताया गया, जिसके बाद इन्होंने कोचिंग छोड़ने का ये फैसला किया है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहात बताते हुए कहा कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने के मामले पर उन्हें बेखबर रखा गया, जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हुए कि उन्हें कोचिंग जारी रखनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि उनका काम खिलाड़ियों को मैच की सुबह कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। मैच में कौन से 11 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी पीसीबी पर बरस पड़े। कहते हैं बतौर हेड कोच इख्तियारात कम कर दिए गए थे। उनकी ड्यूटी सिर्फ मैदान में खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गई थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने एक इंटरव्यू में जेसन गिलेस्पी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन को ना रखने के फैसले से उन्हें मुकम्मल बेखबर रखा गया। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी पीसीबी पर बरस पड़े। कहते हैं बतौर हेड कोच इख्तियारात कम कर दिए गए थे। उनकी ड्यूटी सिर्फ मैदान में खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गई थी। कमिटमेंट करके जो है वो गलत काम नहीं करते। आप जब तक उनको खुद रिलैक्स करते हैं कि जी जब हो आप चले जाना, ये सब वो खुद अपनी परिस्थिति तो नहीं, या तो वो कहते होंगे तो आप उस पर एग्री करते होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ है, देखिए शाहिद भाई, अगर कोच इन्वॉल्व नहीं होगा ना सिलेक्शन में तो वो काफी बात है। ठीक है, उन्होंने गलत किया, अच्छा किया, जो भी किया वो अपनी जगह, बट कोच और कप्तान का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और मैं ये कहता था कि एक सिलेक्टर की बात हो। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। कहते हैं क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। सिलेक्शन मामलात से दूर करके बहुत महदूद कर दिया गया। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। कहते हैं क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। सिलेक्शन मामलात से दूर करके बहुत महदूद कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी की जानिब से ये कहा गया है कि क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर पीसीबी हुकाम का रवैया बेहतर नहीं है। कौमी रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच जेसन गिलेस्पी की पीसीबी पर तनकीद। कहते हैं जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में 2-0 से शिकस्त दे दी। पहले T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान 183 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा और दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान के बनाए गए 207 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिसमें रेजा हैंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी ने सबसे मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया था। अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का जो सब करते हैं वही गिलेस्पी ने भी कर दिया। पाकिस्तान टीम के मुस्ताफी कोच जेसन गिलेस्पी ने ओहदा छोड़ने के बाद पीसीबी पर इल्जामात की बौछार कर दी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मीडिया को ओहदा छोड़ने की वजूहात बताई। बोले नाइब कोच टिम नेल्सन के मामले पर उन्हें बेखबर रखा। हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये था बोर्ड को उनकी जरूरत नहीं, इसलिए वो जनूबी अफ्रीका नहीं गए। गिलेस्पी ने कहा सिलेक्शन के मामले पर भी मशवरा नहीं लिया जाता था। प्लानिंग के लिए जरूरी है कम से कम एक दिन पहले उन्हें स्क्वाड के बारे में बताया जाए। उनका काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। आगाज कल से पर्ल में हो रहा है। मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाक जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा बैनुल-अक़वामी एक रोजा मैच 19 दिसंबर को केप टाउन और तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच 22 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। T20 टीम में शामिल अब्बास आफरीदी, जहादात उमैर बिन यूसुफ की जगह फास्ट बॉलर नसीम शाह, ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम वनडे टीम का हिस्सा होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोजा क्रिकेट मैचों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 83 एक रोजा मैचों में मुकाबला कर चुका है, जहां उसे 52 मुकाबलों में नाकामी का सामना करना पड़ा और सिर्फ 30 में कामयाबी मिली और एक मैच में। पीसीबी का अप्रैल में जेसन गिलेस्पी के साथ 2 साल का मुआहदा हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 8 माह में ही छोड़कर चले गए।
स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, शुरू आपसे करता हूं। ये खबर आई है और लग यही रहा है कि जो हम बार बार बात करते हैं कि हम सही से हैंडल नहीं करते इन सिचुएशंस को, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी वाली बात है कि हम बेनतीजा रहा। दोनों टीमों की बामी सीरीज में खेले जाने वाले मैचों की बात करें तो यहाँ भी जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी है। जनूबी अफ्रीका ने बामी सीरीज के 46 एक रोज़ा मैचों में 28 में फतह हासिल की और 17 में पाकिस्तान फतेहयाब रहा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बामी सीरीज पहली मरतबा 2002 में खेली और मुसलसल 7 वनडे सीरीज में पाकिस्तान को ट्रॉफी उठाने न दी। पाकिस्तान ने 2013 में पहली मरतबा वनडे सीरीज जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर मिसबाउल हक की क़यादत में जीती थी। पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज 2021 में जनूबी अफ्रीका में खेली, जहां जनूबी अफ्रीका को 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैरी कर्स्टन के बाद पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने कोचिंग से मुस्ताफी होने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी भी साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद को सौंप दी है। साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने मुस्ताफी होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को अपने पहले इंटरव्यू में ओहदे से मुस्ताफी होने की वजूहात बता दी। जेसन गिलेस्पी का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ओहदे से हटाने के मामले पर उन्हें बेखबर रखा गया, जिसके बाद वो सोचने पर मजबूर हुए कि उन्हें कोचिंग जारी रखनी चाहिए या नहीं। गिलेस्पी बोले, पाकिस्तान टीम के लिए उनका काम खिलाड़ियों को मैच की सुबह कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था। मैच में प्लेइंग 11 की सिलेक्शन से भी उन्हें बेखबर रखा। फॉरेन कोच को या तो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते या उसको हम बहुत ज़्यादा पहले चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जब कम करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है। शुरू में ही उसको अगर सिलेक्शन के मामलात में शामिल किया था तो वो गलत था, इसलिए कि सिलेक्शन के मामलात में जेसन गिलेस्पी बिल्कुल नाकारा ही नजर आया, बिल्कुल फारिग नजर आया। नाकारा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज़ है, वो फारिग नजर आए कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बड़ी गलतियां की। स्पिनर्स को नहीं खिलाया, जब दूसरे टेस्ट मैच में आपको सीरीज बराबर करनी थी आपने अपने दोनों फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया और खुरम शहजाद इतने फिट नहीं थे, तो जब 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए और 2 कहा जाता था। गिलेस्पी ने मजीद बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप पर एक टेक्स्ट मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई सिलेक्शन कमेटी का था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह रमीज हसन राजा एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर सुबुकदोश किए जाने वाले रमीज राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ सीरीज में कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज में भी वो कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स पर वो क्रिकेट शायकीन की जानिब से कड़ी तनकीद की जद में रहे। सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका के नोट क्रेडिट टेकिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश कि वो भी अच्छा खेले, लेकिन बांग्लादेश से हारने से ही जेसन गिलेस्पी एक्सपोज हो गए। 2 दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, दोनों दफा वो इस अंदाज से बात कर रहे थे कि सिर्फ 60-70 रन बांग्लादेश को चाहिए थे और उनकी 9 या 10 विकेटें बाकी थी और कह रहे थे कि कल हम जीत जाएंगे। तो उससे लगा कि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ की कोचिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो जाहिर है जाके पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि वो व्हाइट बॉल की कोचिंग भी करना चाहते थे, उसके लिए पैसे ज़्यादा मांगना चाहते थे, उनको जब सिलेक्शन से हटाया वो इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बैटिंग के दौरान 17वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी गेंद अफ्रीकी बैटर वैंडर डोसन ने खेली, जो सीधी शाहीन अफरीदी की गर्दन और कंधे के दरमियान जा लगी, जिसके बाद वो शदीद तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ओवर मुकम्मल किया। कमेंट्री में इस दौरान रमीज हसन राजा मौजूद थे और वो कहने लगे, बस उनका चेहरा बच गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात अच्छी है या नहीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रमीज राजा को शाहीन शाह अफरीदी के मद्दाहों ने आड़े हाथों लिया। रमीज हसन राजा इससे कबल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी टेस्ट कप्तान शान मसूद से गैर मुनासिब और मुतनाज़ा सवालात पूछने पर कड़ी तनकीद की जद में आ चुके हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में जारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, देखिए इसमें हम परफॉर्मेंस को तो थोड़ा सा साइड पे रखें, इट्स अबाउट दी हैंडलिंग। जेसन गिलेस्पी अच्छे कोच थे, बुरे कोच थे, ये तो बात की बात है। बात ये है कि जब आप उनके नायब को हटा रहे थे उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इमेज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस तरह से करेंगे तो आइंदा कौन आएगा यहाँ काम करने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने कोई हैंडल सही नहीं किया, उनका हैंडलिंग सही नहीं है, बिल्कुल ये अल्फाज सही नहीं है। और देखिए पारी हम भी गौरव के साथ रहे, सारा कुछ देखें वो इस तरह दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, पाकिस्तान टेस्ट के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद जेसन गिलेस्पी ने हाल में ही चुप्पी तोड़ी। दोस्तों, पीसीबी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी कोच के तौर पर नहीं चुना गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और पीसीबी के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था और हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन की बरसाती के अंत उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी समस्या थी कि एक मुख्य कोच के रूप में आप अपने नियोक्ता के साथ स्पष्ट संवाद करना पसंद करते हैं। मैं हाई परफॉर्मेंस कोच को न रखने की निर्णय से पूरी तरह अचंभित था। जेसन गिलेस्पी ने बताया कि हाई परफॉर्मेंस कोच न रखने का फैसले से वह पूरी तरह से हैरान थे।
जेसन गिलेस्पी ने खुलासा किया कि हाई परफॉर्मेंस पोस्ट न रखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने बताया कि निल्सन और टीम के प्रदर्शन के बारे में जो फीडबैक दिया गया था वह सकारात्मक था, इसलिए हाई परफॉर्मेंस कोच को हटाने की कोई कारण नहीं था। जेसन गिलेस्पी ने यह भी बताया कि टीम निल्सन बताया गया कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और मुझे लगा कि कुछ महीनों में कई अन्य चीज़ें हो गई थी। शायद वह क्षण था जब मैंने सोचना शुरू किया कि ठीक है, मुझे सच में यकीन नहीं है कि वास्तव में मुझे यहाँ काम करना है या फिर नहीं। दोस्तों, इस तरह की उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट के